हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट और हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड का चैप्टर है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स आर गिवन है। यहाँ पर जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको गिवन है कहता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हमने ए यू से रिप्रेजेंट किया है, पारसेक को पीसी से और लाइट ईयर को किससे, एल वाई से। ये यूनिट्स जो है मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, तो ये जो जितनी भी तीनों ये यूनिट बनाई है हमने पहले भी, जस्ट हम क्लास 11 स्टार्ट होती है तो उसमें हम तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो 1 AU की वैल्यू होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू जो होती है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है। ठीक है, एक 1 पारसेक होता है। 1 पारसेक में हमारे पास जो 1 पारसेक की वैल्यू है वो 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर की बराबर है। और इसके बाद है 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, जो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर की बराबर है। अगर मुझे इन तीनों की वैल्यूज पता है तो ये इस तरीके से लिखी है। अच्छा, तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टेटमेंट टू कह रही है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो लेस देन पारसेक है, और पारसेक जो है वो लेस देन लाइट ईयर है। ठीक है, तो लाइट ईयर जो बोला गया है वो सबसे बड़ी यूनिट बोली गई है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग जो है स्टेटमेंट टू जो है वो गलत लिखी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो यूनिट नजर आ रही है यहाँ पर लाइट ईयर और पारसेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में से, तो 3.08 इंटू 10 की पावर 16 जो है वो सबसे बड़ी नजर आ रही है, दैट इज पारसेक। है ना, जो पारसेक है वो सबसे बड़ी यूनिट ये यहाँ पे डिस्टेंस की। ठीक है ना, तो क्योंकि ये 3.08 10 की पावर 16 में है, फिर इसके बाद जो नजर आ रहा है वो लाइट ईयर आ रहा है, फिर उसके बाद जो नजर आ रहा है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, बट ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है सेकंड वाली। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल करेक्ट है, बट स्टेटमेंट टू करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी जो बनता है वो करेक्ट बनता है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय ई विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस बी अपॉन वाई क्यूब जे कैप। तो ऐसा ही यूनिट बतानी है हमें ए की और बी की। तो स्टार्ट करते हैं ए और बी से। तो आप सही बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए कि ये एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड है। ठीक है ना क्वेश्चन। तो मैं ई को पहले इसके साथ इक्वेट कर दूंगा, फिर इसके साथ इक्वेट कर दूंगा, है ना। ऐसे ही तो होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो एफ जो होता है फोर्स वो क्यू इंटू ई होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट बनती है वो एफ बाय क्यू बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फोर्स जो होता है वो न्यूटन बनता है, और चार्ज के लिए वी कैन यूज कूलम। तो न्यूटन पर कूलम जो बनती है वो किसकी यूनिट बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बनती है। अगर मैं यहाँ पर E इक्वल्स टू ए बाई एक्स स्क्वायर को इक्वेट करता हूँ तो मेरे पास ए की जो यूनिट बनेगी E इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा, है ना। अब E की वैल्यू हमारे पास यूनिट के टर्म्स में आई है न्यूटन पर कूलम, और डिस्टेंस के लिए बेटा मीटर स्क्वायर होता है। तो रीअरेंज करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बनेगा। तो ये तो मेरे बन गया ए की वैल्यू, ए का यूनिट बन गया। अब सेम सिमिलरली बी के लिए करेंगे तो ई जो हो जाएगा बी बाय वाई क्यूब बनेगा। तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू बनती है ई इंटू वाई क्यूब बनेगा, और इसकी यूनिट बनाने के लिए न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलम बनेगा। तो इस तरीके से हमने ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट किया है। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बन रहा है ए के लिए, और बी के लिए जो बन रहा है न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलम बनता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत बन गया, थर्ड ऑप्शन गलत बन गया सी, और डी ऑप्शन गलत बन गया। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। ठीक है ना, तो ये वन को सेकंड के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर यूनिट्स लिखी है लिस्ट टू में, और लिस्ट वन में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है। तो आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस जो नीचे लिखे गए हैं ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हम चेक करते हैं वन बाय वन।
तो बेटा सरफेस टेंशन जो है हमारे पास ए लिखा हुआ है यहाँ पर, जो ए जो है वो सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन को मैं बेटा सिग्मा ले रहा हूँ, ठीक है ना। सिग्मा को मैं सरफेस टेंशन के टर्म्स में लिखूंगा, और ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। फोर्स जो होता है बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और लेंथ के लिए वी कैन यूज मीटर, मास के लिए वी कैन टेक केजी, और यहाँ बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन लेंथ के लिए बेटा मीटर बन जाएगा, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो केजी पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए जो है वो अभी डी के साथ मैच कर रहा है ना। मैं बच्चों की तरह दिखा रहा हूँ जैसे छोटे बच्चे करते मैचिंग। इसके बाद बी पर आइए। बी जो है बेटा वो प्रेशर है। प्रेशर जो होता है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, एरिया को लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर। एक मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के जी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास किसका बन जाएगा, प्रेशर का यूनिट। तो चेक करते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन रहा है। तो बी और थर्ड ऑप्शन के साथ ये मैच हो रहा है, केजी पर मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ए का तो 4 है, बी का 3 है। तो ए का जो 4 है, बी का 3 है। यहाँ पर भी ए का 4 बी का 3 दे रखा है, बट ए का 3 तो मतलब थर्ड ऑप्शन तो मेरे हाथ से गया और डी ऑप्शन गया। तो मेरे पास चॉइस है अब ए और बी में से। सबसे पहले अब निकालते हैं, दैट इज जो हमें पता है इजिली, हमें पहले वो कर लेते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है बच्चों। इम्पल्स जो होता है ये हमारे पास डी मैंने पहले लिया है। तो इम्पल्स जो होता है बच्चों फोर्स इनटू टाइम होता है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, टाइम के लिए वी कैन टेक टी। मास के लिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन बन गया, टाइम के लिए सेकंड बन गया। तो यू कैन राइट केजी मीटर पर सेकंड, है ना। तो केजी मीटर पर सेकंड जो है ये डी जो है किससे मैच हो रहा है, सेकंड से कर रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब है अगर ये से मैच कर रहा है तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। तो बी ऑप्शन जो है वो दोबारा करेक्ट बन जाता है हमारे पास। तो बी ऑप्शन जो है बच्चों वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका आंसर है बच्चों बी। आई होप क्लियर होता है। तो जी देखो, जेई और नीट टाइप की प्रॉब्लम्स हैं ये सारी जो आप एंट्रेंस में दिन रात एक करते हैं। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो आप ये बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट, ये थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम बन गया। द स्पीड ऑफ अ वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर इज गिवन बाय वी। वी जो दे रखा है हमें वो लैम्डा की पावर ए, जी की पावर बी और डेंसिटी की पावर सी दे रखा है। वेयर लैम्डा, जी एंड रो आर वेवलेंथ, एक्सेलरेशन एंड डेंसिटी रिस्पेक्टिवली। द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। तो सबसे पहले ये मेरा स्टेप नंबर 1 दे रखा है उन्होंने पहले से ही, तो मैं यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे एल टी माइनस वन बनेगा। अब वेवलेंथ के लिए वी कैन यूज एल की पावर ए, एक्सेलरेशन के लिए वी कैन यूज एल टी की पावर 2 माइनस में, और बेटा डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम की पावर सी। तो यहाँ पर मैं मास का एक बॉक्स बना लेता हूँ। यहाँ पर बन जाएगा मास की पावर सी, लेंथ की पावर बन जाएगा बेटा ए प्लस बी माइनस 3 सी, और टाइम के लिए वी कैन बन जाएगा बच्चे यहाँ पर वी कैन राइट 10 टी माइनस ऑफ 2 बी। हेयर एम इक्वल्स टू 0, एल टी माइनस वन, तो वी कैन से एल की वैल्यू भी 1 है पावर। अगर मास की वैल्यू 0 है तो मतलब सी की वैल्यू तो मेरे पास 0 आ गई। अगर मैंने मास को यहाँ पर और यहाँ पर कंपेयर करा है तो मेरे पास सी की वैल्यू 0 है। तो मतलब डी ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी रिस्पेक्टिवली लिखा है। तो मेरे पास सी की वैल्यू 0 आ रही है, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू 0 दे रखी है और सी की वैल्यू हाफ दे रखी है। तो मेरे पास अब ए बी सी में से चॉइस है, क्योंकि ए बी सी में सी वाला जो पार्ट है वो 0 है। चलो और करते हैं। अब एल की पावर यहाँ बनना है लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ बन जाएगा ए प्लस बी माइनस 3 सी। सी की वैल्यू 0 है तो वी कैन राइट ए प्लस बी बन गया, है ना। अब टाइम के लिए यहाँ पर वी कैन यूज -1 और इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 बी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी बेटा हाफ। अगर बी की वैल्यू हाफ आ जाएगी तो मतलब यहाँ पर बी की वैल्यू -1 है, यहाँ 1 है, तो मतलब बी ऑप्शन भी खत्म हो गया और सी ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन जो है मेरा वो करेक्ट आंसर है। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट है, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। तो इस फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें स्टार्ट करना है। इन द इक्वेशन x प्लस ए बाई वाई स्क्वायर वी वाई माइनस वी इक्वल्स टू आर टी। ऐसा सीबीएसई में भी क्वेश्चन है।
एक्स प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर गैस कांस्टेंट है, वाई वॉल्यूम है, तो हमें क्या बताना है बच्चों? द फिजिकल क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू द रेशियो ए बाय बी इज, ए बाय बी की रेशियो निकालनी है। तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी एंड देन यू हैव टू डू दिस फर्दर पार्ट, दैट इज ए बाय बी की रेशियो। तो वी कैन टेक वाई, वाई माइनस बी बच्चों जीरो दे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग वाई की जो डायमेंशन है वही बी की डायमेंशन मानी जाएगी। तो वाई जो है यहाँ पर वॉल्यूम है, तो वी कैन टेक बी इक्वल्स टू एल क्यूब। ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि वाई वॉल्यूम था तो वॉल्यूम को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? एल क्यूब से। जो एक्स की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन ए बाय वाई स्क्वायर की होगी, तो वी कैन राइट एक्स इक्वल्स टू ए बाय वाई स्क्वायर, और बेटा ए जो हो जाएगा वो एक्स इंटू वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो हेयर एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों प्रेशर, प्रेशर जो होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू और एरिया के लिए एल स्क्वायर, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। मैं ऐसा क्यों करके दिखा रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको आज 12th में होने के बाद भी डायमेंशन फॉर्मूले याद नहीं है, तो इसलिए 11th और 12th दोनों के लिए ये वाला पार्ट है। तो अब वाई स्क्वायर जो यहाँ पर है दैट इज वॉल्यूम का स्क्वायर है, तो एल क्यूब का तुम स्क्वायर करोगे बच्चों, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू और एल का 6 बन जाएगा। तो ये 6 हो गया, एक माइनस वन हो गया, वी कैन राइट एल एम एल की पावर 5 और टी की पावर माइनस टू। ठीक है ना, इस तरीके से ये होगा। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, ए बाय वी की वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर जो है बी की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज, ये तो मेरा बन गया ए और ये बन गया मेरे पास बी, तो वी कैन राइट ए बाय बी। तो ए बाय बी को करने के लिए ए हमारे पास कितना है बच्चों, एम एल की पावर 5 टी की पावर माइनस टू एंड बी की जो वैल्यू आई है वो बेटा एल क्यूब आई है। तो एम एल की पावर 2 बन गई और टी की पावर माइनस टू। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। एनर्जी की डायमेंशन होती है, जिसको डायमेंशनल फॉर्मूला याद है ना उनके लिए ये बाएं हाथ का क्वेश्चन है। तो रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन ढंग से कर ले, डायमेंशन याद करोगे उतना अच्छा। देखो एक और फिर से क्वेश्चन आ गया आपके लिए ए बी सी डी के टर्म्स में। तो ये वो जेई लेवल है जो आपका पूछा जा सकता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, तो डायमेंशन फॉर्मूले को रट्टा मार के रखें। स्प्रिंग कांस्टेंट, तो सबसे पहले मैं यहाँ ए लिख देता हूँ, ए स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए आपको पता है एफ जो होता है वो के एक्स होता है, मैं प्लस में लेके चल रहा हूँ, तो के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये हो जाएगा एफ बाई एक्स। एंड फोर्स जो होता है बच्चों एम एल टी माइनस टू है, और डिस्टेंस जो होता है वो एल है, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, वी कैन राइट एम टी माइनस टू। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं एम टी माइनस टू लिख दूंगा तो मेरे पास ये वाला पार्ट जो बन जाएगा वो ए का बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर मैचिंग करता हूँ, तो ए का जो हो रहा है वो सेकंड से हो रहा है, तो अगर ए का सेकंड से हो रहा है तो यहाँ पर बी ऑप्शन कैंसिल हो जाता है और डी ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास चॉइस रह जाती है ए और सी की। तो अब आ जाते हैं बी वाले ऑप्शन पे, एंगुलर वेलोसिटी, एंड यू कैन टेक दैट इज बी विच इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये टी माइनस वन की बराबर होती है। तो बी को हम वन के साथ मैच कर देते हैं, तो मेरा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। तो ये ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इन क्वेश्चंस को करने के लिए कि हाँ भी किस तरीके से हमें कौन सा ऑप्शन को पहले कट करना है, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति में आपको जब 50-50 का ऑप्शन दिया जाता है तो वो दो ऑप्शन आपके लिए हटा देता है पहले से ही, और फिर दो में आप चॉइस करते हैं। अब इसमें फोन ऑफ फ्रेंड तो आप करोगे नहीं, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज ओवर सिक्स क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब हमारे पास सेवन्थ क्वेश्चन आ जाएगा स्क्रीन पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी थोड़े दिन पहले ये एक बच्चों के सीबीएसई के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ा हार्ड लेवल जो है अब सीबीएसई में भी पूछा जा रहा है, जेई लेवल तक का। तो 11th वाले बच्चों के लिए भी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा ढंग से पढ़ें, ढंग से डायमेंशन फॉर्मूले को याद करें। यहाँ पर बच्चा घबरा जाता है इस क्वेश्चन को देख के, क्योंकि हमें डेंसिटी, हमें चारों चारों फिजिकल क्वांटिटीज इस तरीके से गिवन है कि हमें समझ नहीं आता एमएलटी के टर्म्स में लिखना है या किसके टर्म्स में लिखना है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी का बताना है।
और फोर्स गिवन है एफ लेके चलना है, वेलोसिटी को वी लेके चलना है, और टाइम को टी लेके चलना है। तो इसको सबसे पहले डेंसिटी, आपको पता है डेंसिटी का सिंबल रो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज फोर्स है तो इसको पावर ए ले लेंगे, वेलोसिटी है इसकी पावर बी ले लेंगे, टाइम की पावर सी ले लेंगे। आपको इस तरीके से करना है, दैट इज कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो बेटा डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो। यहाँ पर डेंसिटी जो होता है एम एल की पावर -3 होता है, ठीक है। और फोर्स जो होता है बच्चों एम एल टी -2 की पावर ए हो गया। वेलोसिटी के लिए वी कैन राइट एम एल टी, सॉरी एल टी -1 की पावर बी। टाइम के लिए यू कैन टेक टी। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, एम का एक बॉक्स बन जाएगा जिसकी पावर ए रहेगी। एल यहाँ पर 3 बार है, सॉरी 2 बार ही है, तो एल के लिए ए प्लस बी बन जाएगा। और टाइम के लिए वी कैन राइट -2a -b प्लस सी, या बन जाएगा एम एल टी की पावर -3 और टी की पावर, एम एल की पावर -3 टी की पावर 0। अब कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो कंपेयर जब करेंगे इसके बाद, तो यहाँ पर m इक्वल्स टू ए हो गया, सॉरी a इक्वल्स टू 1 हो गया, क्योंकि यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ a है। अच्छा, तो इसमें डी ऑप्शन मेरा कट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर f की पावर 2 दे रखी है जो a की वैल्यू बनेगी, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है। इसके बाद नेक्स्ट है, वो कह रहा है कि अब l को कंपेयर करते हैं पावर के टर्म्स में। -3 इक्वल्स टू a प्लस बी हो गया, है ना। तो बेटा b जो हो जाएगा -3 -1 बन जाएगा, तो इसका मतलब -4 हो गया। तो अगर b की वैल्यू -4 आ गई तो ऑब्वियसली यहाँ पर ए ऑप्शन कट हो जाएगा। b की वैल्यू है वो 4 दे रखी है, यहाँ पर -4 दे रखी है, तो मेरे लिए तो बी ऑप्शन ही करेक्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर जो आना चाहिए, बी पार्ट आना चाहिए। चेक करेंगे सारे बच्चे एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस 8th क्वेश्चन में जिन बच्चों ने स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन देखा है, वो अंडर द रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो डायमेंशन ऑफ दिस निकालना है, दैट इज 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हमें अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। अगर अंडर रूट को हटाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं तो बेटा यहाँ सी स्क्वायर हो जाएगा, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। तो अब देखो इस तरीके का सीन हो गया। अगर इस तरीके का बनता है तो दैट मीन्स कि अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सी स्क्वायर, तो दैट इज एल टी -1 का होल स्क्वायर हो गया। L2 टी की पावर -2 हो गया, तो L2/T2 हो गया पावर में, है ना। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन गया। इसके बाद हमारे पास एक 9th क्वेश्चन आता है, कहता है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देखो एक बार कितना इंपॉर्टेंट है मैचिंग क्वेश्चन। तो इस तरीके के आपको वो डेंजरस क्वेश्चन में डालने की कोशिश करेगा, ऐसे क्वेश्चन लगा के कि ये आप डर जाएं इस क्वेश्चन को देख के, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप डरेंगे नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। तो दैट इज ए टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है, ml t-2। डिस्टेंस के लिए यू कैन टेक l, तो ml2 t-2 इसका आंसर बनता है, ठीक है। बी ऑप्शन है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स के लिए ml t-2, एरिया के लिए l2, तो ये ml-1 t-2 हो गया। सी ऑप्शन है प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर अपॉन ग्रेडियंट के लिए यू कैन टेक लेंथ। प्रेशर का जो होता है बेटा वो स्ट्रेस और प्रेशर का फॉर्मूला सेम ही होता है, तो ml-1 t-2 अपॉन लेंथ कर दोगे, तो ये बन जाएगा ml की पावर -2 टी की पावर -2, है ना। डी ऑप्शन जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा है, ये बेटा ml-1 t-1 होती है, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। बड़े ध्यान से देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन है ml2 t-2, ml2 t-2, तो टॉर्क जो है वो सेकंड से मैच हो रहा है, स्ट्रेस जो है वो फोर्थ से मैच हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, हाँ सही है, सही सही है, ठीक है। तो ml-1 t-2, प्रेशर ग्रेडियंट
ml की पावर -2 t की पावर 2, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो अब आप अपने आप चेक करें जरा कौन सा ऑप्शन बन रहा है। तो टॉर्क का मतलब ए का थर्ड, सॉरी ए का सेकंड, तो ये वाला तो कट हो गया, बी वाला भी कट हो गया, तो ए का सेकंड सीओडी में है। चलो ठीक है। अब स्ट्रेस जो है वो 4 है, बी का 4, यहाँ पे बी का 1 है, तो ले डी भी कट गया, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दिस इज अवर 10th क्वेश्चन। तो आई रिक्वेस्ट कि 10th क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको करना है। तो मैं आपको पहले बता दूं, बल्क मॉडुलस जो होता है, पहले मैं ऑप्शन के डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो बल्क मॉडुलस जो होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस जो होता है बच्चों, वो होता है डेल्टा पी, और यू कैन से एफ बाय ए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डेल्टा वी बाय वी हो जाता है, माइनस का साइन लग जाता है, तो ये बन जाएगा प्रेशर के टर्म्स में, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर, प्रेशर के लिए ml-1 t-2 हो जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका बल्क मॉडुलस का। ठीक है। ये होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का अगर सिंबल होगा तो वो के होता है, तो के होता है वो 1 अपॉन बल्क मॉडुलस होता है। तो यू कैन राइट m-1 एल टी माइनस का जो जाएगा, या प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का बनेगा। तो चेक करते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस वेयर पी प्रेशर, बी वॉल्यूम, ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन दैट बी स्क्वायर बाय ए हो जाए। मैंने एक ऊपर एक क्वेश्चन कराया था, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था जिसमें इसका यूज हो रहा है। हाँ ये रहा बेटा, जो ए की वैल्यू है ना, वो ml की पावर 5 t की पावर -2 है। तो यहाँ पर भी ए की जो डायमेंशन आएगा वो ml की पावर 5 t की पावर -2, और बी का जो डायमेंशन आएगा वो एल का क्यूब होगा। तो क्या करना है, बी का स्क्वायर कर दो, तो एल की पावर 6 हो गया, बाय ए कर दो, तो एम एल की पावर 5 टी की पावर -2, ये कट जाएगा, एल बचेगा। तो वी कैन राइट m-1 एल टी की पावर -2 का यहाँ +2 हो जाएगा। तो बेटा डी ऑप्शन जो बना वो सही बना। 10th क्वेश्चन के बाद अब 11th क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है। सामने देखिए, वीडियो को स्टॉप करिए और आंसर निकालिए। ये आपको क्वेश्चन खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान क्वेश्चन है। आर इज द रेजिस्टेंस, एक्सएल इज द इम्पीडेंस, कौन सा इंडक्टिव रिएक्टेंस, 2 पाई फ्रिक्वेंसी एल होता है, एक्सी 1/2 पाई फ्रिक्वेंसी सी होता है। इसका यूज करके इसका आंसर निकालिए। सेम मैचिंग वाला क्वेश्चन है। ये सारे के सारे 13 क्वेश्चन तक आपको आज फिर से करना है। 13 क्वेश्चन हो गए हमारे, 13 ही 13। तो रिक्वेस्ट है ये 13 क्वेश्चन करके रखना। थैंक यू वेरी मच।